देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में उतरे हैं तब से चुनाव अलग लेवल पर चला गया है। बिहार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में 2 रैलियां की, एक कटिहार में, दूसरी सहरसा में। इन दोनों जगहों की रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने सीमांचल को साधने की कोशिश की। देखिए, सीमांचल वो जगह है जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रभाव है। ये लालू राहुल के मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ है। सीमांचल में जाकर पीएम मोदी ने क्या धमाका किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी ने आज तूफानी अंदाज में प्रचार किया, क्योंकि कल यानी 4 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम जाएगा। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान होगा। इसी वजह से एनडीए ने आज प्रचार अभियान तेज कर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह भी बिहार में कैंपेन के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी ने सहरसा और कटिहार से आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि आज ये स्थिति हो गई भाई कि तेजस्वी यादव अपने पिता का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि लालू यादव, बीमार लालू यादव को कैसे बेटे के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपवाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? मतलब प्रधानमंत्री ये संकेत दे रहे हैं कि लालू जी की तस्वीर छोटी या एकदम साइड रखी गई है ताकि लोगों को लालू जी की तस्वीर देखकर जंगल राज याद ना आ जाए। पहले फेज में जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली, वहां 2020 में क्या नतीजे थे एक बार आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट जो है वो कितना प्रभावी है और ओवैसी और पीके किसका पहले फेज में समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले फेज में 121 सीट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर। और 2020 में क्या हुआ था, 2020 में जो एनडीए थी उसको आई थी 56 सीट 121 में से, और महागठबंधन को उसको जो है यहां पर एज था और उसको सीट आई थी 65 और इसलिए ये पहला फेज जो है वो एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लालू राहुल के गढ़ वाले इलाके हैं ये इस पहले फेज में, जहां मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक मुश्त वोट करता है कांग्रेस के लिए या आरजेडी के लिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैं सीमांचल में धुआंधार कैंपेन करके कुछ प्रभाव लाने का प्रयास करता हूं। पीएम मोदी ने बिहार में लगातार 2 दिन 2 धमाके किए। पटना में रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ आई। महिलाओं ने अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर पीएम मोदी की आरती भी उतारी। ये तस्वीरें इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी। आप देखिए, महिलाएं आरती कर रही हैं भाई। पीएम का रोड शो चल रहा है, महिलाएं अपने बैल्कनी में खड़े होकर आरती उतार रही हैं, भगवान जैसे हों। आज पीएम मोदी ने 2 रैलियां की और खास बात यह कि इन रैलियों की गूंज सीमांचल में सुनाई देगी। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस आरजेडी के जंगल राज की बात तो की ही, साथ ही कट्टरपंथ का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। सुनिए एक बार। कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में
क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। पीएम मोदी फुल स्पीड से बिहार में प्रचार कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन एक के बाद एक ब्लंडर किए जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करके खूब ब्लंडर किए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार चुनाव में कूदे तो उन्होंने भी एक ऐसा ब्लंडर कर दिया कि इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ जाए। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश की जगह किसी चेले को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या ब्लंडर कर गए। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। ये आप लिख लो, चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा, ये कहेंगे वो। मल्लिकार्जुन खड़गे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पीएम मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी और को सीएम बना देंगे। लेकिन खड़गे के इस बयान का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? क्या कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है? क्या कांग्रेस ऑलरेडी मान रही है कि सीएम तो एनडीए का ही बनेगा, नीतीश नहीं बनेंगे, कोई दूसरा बनेगा, लेकिन बनेगा तो एनडीए का। वो खुद ही कह रहे हैं भाई कि पीएम मोदी जो है वो सीएम किसी और को बना देंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि जीत रही है एनडीए। अब सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा वो आपका अपना आपकी अपनी भविष्यवाणी है, आपका अपना आकलन है। लेकिन वो एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के सीएम बनने की तो नौबत ही नहीं आनी, वो तो अब अपना ट्रीटमेंट कराएं, जो भी कराएं, जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं तबीयत खराब है। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई सीएम नीतीश नहीं बनेंगे, मोदी का कोई चेला बनेगा। तो भाई मोदी का चेला बनेगा, इसका मतलब एनडीए जीत रही है, आप मान रहे हैं। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, यानी दो संकेत दे दिए कि कांग्रेस के बिहार में क्या हालत है। सुनिए एक बार। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, हालांकि यहां पर जो आना था उससे पहले मैं देखा समाचार में कि लोग जा नहीं है, तो ये कैंसल करना किसी ने कहा। सोचिए, बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष की रैलियों का यह हाल है कि इतनी भीड़ नहीं आ रही कि मतलब सम्मानजनक रैली हो सके। किसी ने कहा कि भाई कैंसिल ही कर देते तो अच्छा। इधर कांग्रेस चुनाव में कांड पे कांड करती जा रही है, उधर राहुल गांधी का बिहार में अलग कैंपेन चल रहा है। बॉस राहुल गांधी बेगूसराय में प्रचार के लिए तालाब में गोते लगाने लगे। राहुल गांधी नाव में बैठ के मछली पकड़ रहे मछुआरों को देख रहे थे, तभी इंडी गठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी पानी में कूद गए। वो कूदे तो राहुल गांधी कूद गए। फिर क्या था, राहुल गांधी मतलब कूदे तो एकदम माहौल बन गया, अरे बाप रे, जननायक पानी में कूद गए।